नमस्कार दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत को उसके परमाणु हथियारों की धमकियों की कोई परवाह अब नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब समय आ गया है जब वैश्विक समुदाय को ये सोचना चाहिए कि क्या पाकिस्तान जैसी अस्थिर और आतंकवाद समर्थक देश के पास परमाणु हथियार होना उचित है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से अपील की कि पाकिस्तान के परमाणु जखीरे को अपनी निगरानी में लिया जाए। राजनाथ सिंह का ये बयान उस समय आया जब वे श्रीनगर स्थित बागामी बाग छावनी में आयोजित कार्यक्रम में सैनिकों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते और भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गर्वपूर्वक कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को बता दिया है कि अब कोई भी उनकी जान नहीं बचा सकता। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। वो पूरी दुनिया से कर्ज मांग रहा है जबकि भारत IMF को फंड दे रहा है। उन्होंने भारत की सैन्य क्षमताओं पर विश्वास जताते हुए कहा है कि हम अपनी सेना को अत्याधुनिक हथियार, उपकरण और ड्रोन से सुसज्जित कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के बयान पर पाकिस्तान तिलमिला उठा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफाकत अली ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बयान भारत की असुरक्षा और निराशा को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की पारंपरिक क्षमताओं और भारत को रोकने के लिए पर्याप्त है। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ सैनिकों के साहस को सलाम करते हुए ये कहा है कि उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, हमने उनका कर्म देखकर मारा। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब देश का माथा झुका तब सैनिकों ने आतंकियों की छाती पर वार कर देश का मान बढ़ाया। कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 35 से 40 वर्षों से आतंक का सामना कर रहे भारत ने अब ये साबित कर दिया कि वो अब आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि भारत अब उसकी धरती से आतंक का निर्यात नहीं होने देगा। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।